साल 2013 उत्तराखंड के केदारनाथ घाटी में आई एक महाप्रलय, एक आपदा जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस आपदा में लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोगों की मौत हुई, कई लोग लापता हुए। इस आपदा के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। क्या हुआ था इस आपदा में, क्या थी इसकी पूरी कहानी, क्या हुआ था उस वक्त केदारनाथ घाटी में, इसे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा हुआ देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर है हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक स्थल 4 धाम में से एक प्रमुख स्थान केदारनाथ, जहां पे हर साल लाखों लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं। उस साल भी हर साल की तरह ही 14 मई 2013 को बाबा केदारनाथ के कपाट धूमधाम से खोले गए, जिसमें बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लोग बहुत खुश थे और पूरे महीने यात्रा सुचारू रूप से चली। यात्रा 2023 में मई के कपाट खुलने के बाद चली थी। ठीक एक महीने बाद 15 जून 2013 3 दिन से जारी बारिश उस दिन भी जारी थी। बारिश इतनी ज्यादा जोरदार थी कि आसपास रहने वाले लोगों ने ऐसी बारिश अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ घाटी में मौजूद थे। हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद थे और उन्हें एहसास ही नहीं था कि सिर्फ 2 दिन बाद उनका सामना महाप्रलय से होने वाला है। परंतु समय से 2 हफ्ते पहले ही पहुंचे मॉनसून ने कुछ बड़ी अनहोनी का संकेत दे दिया था। अगले दिन 16 जून को भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मंदाकिनी नदी रौद्र उफान पर बहने लगी थी। लगातार भारी बारिश से केदारनाथ के ऊपरी इलाकों में जमे ग्लेशियर्स पर भारी दबाव पड़ने लगा। केदारनाथ घाटी के चारों तरफ बादल फटने का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिससे केदारनाथ में मौजूद यात्री सहम उठे थे। हर तरफ बेहद तनाव का माहौल बन चुका था। मंदाकिनी का स्तोत्र केदारनाथ मंदिर के ऊपर मौजूद प्राकृतिक झील चोराबाड़ी, जो कि लबालब भर चुकी थी और भारी दबाव में थी। 16 जून की रात 8:30 बजे एक लैंडस्लाइड हुआ, जिससे पूरे केदारनाथ में हाहाकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे और होटल धर्मशाला के अंदर घुस गए। 16 जून को इतना ज्यादा पानी बरसा था कि पूरा पहाड़ हिल गया था। इस दौरान 300 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर के बीच में भारी बारिश हुई। आप इसका अंदाजा कुछ यूँ लगा सकते हैं कि दिल्ली या पुणे शहर में किसी एक पूरे साल में करीब 800 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी यहाँ सिर्फ 2 से 3 दिन में ही पूरे साल भर होने वाली बारिश का करीब 60% हिस्सा बरस गया था। पर किसी को अंदाजा भी नहीं था जिसे वो तबाही समझ रहे हैं, वो महाप्रलय का एक छोटा सा भाग था। असली प्रलय तो अगले दिन उनका इंतजार ही कर रहा था। रात भर लोग डर के मारे घबराए हुए थे। ऐसा मंजर लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। खौफनाक उफान मारती मंदाकिनी मानो पूरे केदारनाथ को डुबाने पर आतुर थी। रात को हुई इस घटना में कई लोग बह गए और जो बचे वो बस अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे। पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनके लिए कितनी भयानक होने वाली है। और फिर 17 जून 2013 की वो काली सुबह, जिसने पूरी केदारनाथ घाटी की तस्वीर और नक्शा दोनों को बदल कर रख दिया। लगातार भारी बारिश से चोलाबाड़ी झील का एक भाग अचानक तेज आवाज के साथ टूट गया और झील का पानी प्रचंड तूफानी रफ्तार से केदारनाथ की तरफ बढ़ा। पानी का रूप इतना भयानक था कि उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा और लहरों की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। लहरें अपने साथ भारी मात्रा में बड़ी बड़ी चट्टानें मलबा बहती हुई ले जा रही थी और जो भी लहरों के सामने आया उसे मिट्टी में मिला दिया। झटके से आई ये महाप्रलय ने पूरी केदारनाथ घाटी में त्राही मचा दी। लोग तिनके की तरह बहते चले गए। होटल घर सब साफ हो गए और मौत का ऐसा मंजर देख लोगों की चीखें निकल गई। मंदिर छोड़कर पूरे केदारनाथ में कुछ भी नहीं बचा। हर तरफ लोगों की लाशें और तबाही और मलबा ही मलबा बिखर गया था। केदारनाथ शहर के साथ साथ केदारनाथ के नीचे बसे इलाके रामबाड़ा और गौरीकुंड भी पूरे तरीके से साफ हो गए। रामबाड़ा का तो वजूद ही खत्म हो गया। रामबाड़ा में हजारों की संख्या में यात्री ठहरे हुए थे। अचानक आए इस सैलाब ने रामबाड़ा का नामो निशान ही मिट्टी में मिला दिया। सारे होटल घर दुकान उसमें ठहरे हुए लोग अचानक कहां गायब हो गए, किसी को कुछ भी नहीं पता चला और वहां पे हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आने लगा। सैलाब की तबाही न केवल केदारनाथ घाटी में हुई बल्कि मंदाकिनी जहां जहां से बहती है उस पूरे इलाके को तबाह करती हुई आगे बढ़ती गई। सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी,
श्रीनगर, हर तरफ बड़ी मात्रा में तबाही हुई। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये अचानक क्या हुआ। बस सब लोगों में हाहाकार मच गया। कारें तिनकों की तरह बह रही थी, पहाड़ गिर रहे थे, सड़कें गायब हो चुकी थी, मकान, होटल, सबको मंदाकिनी निगलने पर आतुर थी। केदारनाथ से 220 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में भी गंगा अपना रौद्र रूप ले चुकी थी। ऋषिकेश में गंगा मानो अपनी हर सीमा तोड़ने को आमादा थी। रौद्र तूफान लक्ष्मण झूला को छूने की कोशिश करने लगा। गंगा का इतना भयानक रूप किसी ने आज से पहले नहीं देखा था और लोग उस रूप को देखकर सहम उठे। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लापता हुए, हजारों बेघर हुए। लोग उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा को झेल रहे थे। हर तरफ मातम, तबाही के निशान, बर्बादी की कहानी बिखरी हुई थी। सरकार और प्रशासन तक खबर पहुंच तो चुकी थी कि कुछ बुरा हुआ है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि तबाही इतनी भयानक थी। 18 तारीख में एक हेलीकॉप्टर घटना का जायजा लेने केदारनाथ घाटी पर उड़ा। उसने जब नीचे के हालात देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरीकुंड और रामबाड़ा का वजूद ही समाप्त हो चुका था। केदारनाथ शहर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। पायलट ने फौरन इसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी। राहत बचाव के कार्य के लिए तुरंत आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली गई और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसे आर्मी ने नाम दिया ऑपरेशन सूर्या हो। देश के जाबाज जवानों ने रात दिन एक करते हुए हफ्ते भर में पूरी जान लगा दी। लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा था। जगह जगह से लोगों को बचाया जा रहा था। इस पूरे रेस्क्यू में सेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौसम और रास्ते बहुत कठिन थे, पर सेना ने पूरे ऑपरेशन को पूरा करके ही दम लिया। दोस्तों, इतनी बड़ी आपदा आई, फिर भी महादेव के केदारनाथ और शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ। आखिर महाकाल का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये आपदा तो महादेव के लिए बहुत छोटी सी चीज थी। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो महादेव के एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग को बचाया। 16 जून को जब सैलाब आया तो मंदिर के पीछे के पहाड़ से बाढ़ के साथ लगभग 100 फीट की स्पीड से एक विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही थी। लेकिन अचानक वो चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फीट की दूरी पर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। और उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। लेकिन बाबा का चमत्कार कि उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए हुए लोगों को बचा लिया। वो विशाल शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीम शिला कहते हैं। लोग इस शिला की अब पूजा करने लगे हैं। अब इस आपदा को बीते 10 साल हो चुके हैं। केदारनाथ शहर फिर उठ खड़ा हुआ है। उस आपदा से इंसानों को ये सीख जरूर मिली कि वो कुदरत को अपने स्वार्थ में बांधने की कतई कोशिश ना करे। मंदाकिनी पर अंधाधुंध अतिक्रमण 2013 में हुई तबाही का बड़ा कारण बना था। मंदिर पूरे तरीके से मकानों और दुकानों के अतिक्रमण से ढक चुका था। आज मंदिर 2-3 किलोमीटर दूर से भी साफ देखा जा सकता है। हमें समझना होगा कि प्रकृति से हद से ज्यादा छेड़छाड़ अंत में इंसान की ही बर्बादी का कारण बनती है, क्योंकि प्रकृति इंसान के हर हिसाब को अंत में पूरा कर देती है। तो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर विकास करना ही इंसान का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, यही थी केदारनाथ 2013 की आपदा की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। महादेव शिव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।